हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व भी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सो गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। ट्रम्प 7 नंबर 7, पैशन इग्नाइटेड। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। मेमोरीज ऑफ लव, लव बिगिंस, fulfillment of wishes. Sacral chakra, deception and envy. Universe, financial and material changes. ओके तो गाइस आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इस रीडिंग को पूरा एंड तक सुनिएगा और रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी। ठीक है, तो आपकी पर्सन यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या एनर्जी निकल के है, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, एंड तक सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक चैनल है टैरो ऋषि ट्रिपल एट। यूट्यूब पे एक और चैनल है साइकिक टैरो ऋषि ट्रिपल एट, आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर शाम को रात में 9 बजे एक रीडिंग आती है। ओके, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बता रही है ये रीडिंग? ये रीडिंग यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो पर्सन है इस वक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को एक लास्ट चांस दिया है और इस पर्सन से एक बार मतलब इनको एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या आप अपना मास्क उतारेंगे, डिसेप्शन एंड एनवी, या फिर आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मूव ऑन करेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लेते। अब ये एक्शन ना लेने का कारण इस पर्सन का कोई फियर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं दुनिया को फेस नहीं करना चाहते या रिवील नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग्स को। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान मन ही मन में तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसे दुनिया के अकॉर्डिंग भी चलना होता है, या फिर वो मतलब वो रियलिटी को बाहर नहीं लेकर आना चाहते। तो ऐसे तो दोगले लोग यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप जानते हो। ठीक है, यूनिवर्स कहता है कि आप जो अंदर से है वही बाहर दिखाए तो बेहतर होगा, ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके। क्योंकि अगर आप दोहरी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिंदगी जीना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप एक तरफा मतलब एक तरह से जिंदगी को जिए, ऐसा ना करें कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से कुछ और का मतलब है कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, फीलिंग्स लेकर बैठे हो किसी के लिए, लेकिन बाहर से आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो उस इंसान से नहीं आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है, आप लोगों को भी नहीं बता पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक मास्क पहन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपसे कहा जाता है कि आपको फिर अपनी पसंदीदा चीज़ जो भी है उसको फिर लेट गो करना चाहिए। मतलब जो भी आप चाहते हो फिर उसे लेट गो कर दो। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप दो नाव पर सवार होकर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर आपने
दो नाव पर चलने की कोशिश की कि आप एक सोचो, एक पैर इस नाव पर, दूसरा पैर इस नाव पर है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, दोनों डूबेंगी। इससे बेहतर है कि आप डिसाइड कर लें कि आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जैसे इस कनेक्शन के फेवर में नजर आ रहा है, लेकिन आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इस पर्सन को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड के साथ ये तिजोरी भी जैसे खुली हुई है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन में एक यूनियन चाहते हैं, दो लोग मिलें। यहाँ पर कोई लेसन हो सकता है जो लर्न नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी जो है एंटर कर गई है, या थर्ड पार्टी का असर आपके कनेक्शन के ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है, थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप दोनों के कनेक्शन को बनने से कोई रोक रहा है, इस पर्सन का फियर रोक रहा है, या कोई सोसाइटी की कंडीशन है, या फैमिली की कंडीशन, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा बता रही हूँ, यूनिवर्स हमेशा आपके क्या सोल डिज़ायर है उस पर काम करता है। सोल डिज़ायर का मतलब होता है कि आपकी आत्मा यहाँ पर क्या चाहती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके मन में कुछ भी रह गया कि ये रह गया जीवन काल में, मैं ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, तो उसी के आधार पर उसका नया जीवन यानी नेक्स्ट जन्म होता है। ठीक है, जैसे इस जन्म में कुछ अधूरा रह गया, कुछ पूरा नहीं हो पाया, किसी में मोह रह गया, बहुत अटैचमेंट रह गई, तो उसी के इर्द गिर्द, उसी विश के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट जन्म जो है या फिर नेक्स्ट लाइफ होती है वो होती है। तो यूनिवर्स फिर से उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपकी जो इच्छा है वो आपकी सोल अलाइनमेंट में है भी कि नहीं। तो इस पर्सन को फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है जैसे यूनिवर्स अलाइन कर सकते हैं, बट इस पर्सन को ये मास्क उतारना पड़ेगा, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस चीज के प्रति आप पैशनेट हो उस चीज को लेकर आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पर ट्रम्प की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन एक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी है। इस पर्सन के जो चक्रा है वो बैलेंस किए जा रहे हैं। इसी की वजह से शायद ये पर्सन जो है कनेक्शन में डिले कर रहा है, वेटिंग गेम, मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। पता है इस कनेक्शन में डिले हो गया, ये कनेक्शन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अगर ये कनेक्शन अभी तक नहीं बना है, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है, मतलब आपके पर्सन की। अदरवाइज ये कनेक्शन में सेपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। अगर सेपरेशन आ गई थी तो बहुत जल्दी यूनियन हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल कनेक्शन नहीं है ये। मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मुझे रीडिंग में दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही पार्टनर फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करने के लिए सेपरेट हुए थे। यानी कि दोनों ही अपने अपने फाइनेंसेस पर काम करना चाहते थे, दोनों ही अपने करियर पे काम करना चाहते थे, और उसकी वजह से उन्होंने कनेक्शन को होल्ड पे रखा हुआ था कि जब एक बार करियर सेट हो जाएगा तो हम कनेक्शन दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे करियर के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टीज एंटर कर गई। थर्ड पार्टीज का मतलब पार्टीज, मतलब बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया या जो भी है। इसकी वजह से फिर वेटिंग एंड वेटिंग गेम, उसके बाद ये कनेक्शन डिले होता चला गया, इसका यूनियन डिले होता चला गया। तो कनेक्शन बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस कनेक्शन पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। जिन कनेक्शंस पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, ये एक पतले से धागे से बंधे हुए होते हैं और बार बार मिलाए भी जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि हर मोड़ पर हम मिल जाते हैं, फिर हम अलग हो जाते हैं, हर मोड़ पर हम मिल जाते हैं। कुछ कनेक्शन बहुत बहुत यूनिक होते हैं, उनको समझना होता है कि आखिर ये कनेक्शन है क्या। एक तो होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपको सिर्फ सिखाने आया है और वो आपको सेम लेसन बार बार देता है और सेम साइकिल में घुमाता है। एक होता है कनेक्शन जो आपके मन में भी है, सामने वाले के मन में भी है, लेकिन आप लोग मिलते तो हो लेकिन आप दोनों एक नहीं हो पाते हो, फिर अलग हो जाते हो, फिर सेपरेट हो जाते हो। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना आपको खुशी मिलती है और ना ही आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करते हो। तो यहाँ पर से कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार अपने डर का सामना कर लें और ये मास्क उतार दें, ठीक है, और जो चाहते हैं उसके लिए आप एक बार एक्शन लें, या यूनिवर्स को कम से कम एक बार वो थॉट तो दें, तो यहाँ पर यूनिवर्स चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सोल डिज़ायर हो, और कहते हैं कि जो कहानी अधूरी रह जाती है वो उसे दोबारा पूरा पूरा होने की कोशिश करती है। दो ही केस में चीज़ें पॉसिबल होती है, या तो आपकी कहानी पूरी हो जाए, ठीक है, और मान लो अगर अगर आपकी कहानी पूरी नहीं हुई तो या तो नेक्स्ट लाइफ में पूरी होगी, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इतना इनर वर्क करें कि आपकी डिजायर ही मर जाए। मतलब देखो कोई ये कहे ना, जैसे एक कभी किसी ने मुझसे कहा था कि
आत्मा का प्रेम क्या है, ठीक है। आत्मा का प्रेम क्या है अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप आत्म जागृति करो अपनी। क्योंकि क्या है कि इंसान बहुत ज्यादा जब किसी के साथ लव में आ जाए तो कहता है ये सोल का लव है। आप इनर वर्क करते जाओ, इनर वर्क करते जाओ, एक टाइम एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहां पर आपको लगेगा कि आपको सोल लव भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर लें, जो असली इनर वर्क होता है, तो आपके मन में ईश्वर के अलावा एक भी चाहत नहीं रह सकती, टिक ही नहीं सकती। तो कोई ये कहे ना कि हमारा सोल कनेक्शन है और ऐसा वैसा, सोल के कुछ लेवल होते हैं, किस लेवल पर वो क्या मैनिफेस्ट कर रही है, उसकी क्या इच्छाएं, कहाँ कहाँ वो अटैचमेंट्स में फंसी हुई है, कहाँ कहाँ से उसकी एनर्जी फंसी हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रखी है। जैसे जैसे उसने अपनी एनर्जी को क्लियर करके असेंड होना चूज किया और एक टाइम तक मतलब असेंड होती रही होती रही होती रही, एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर उसकी कोई डिजायर नहीं बचेगी, कोई भी डिजायर, ना मटेरियलिस्टिक कोई डिजायर बचेगी, ना बॉडी से रिलेटेड कोई डिजायर बचेगी, कोई डिजायर ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये स्टेज भी आती है आपके इनर वर्क में, अगर इसने अच्छे तरीके से इनर वर्क किया है, ठीक है। ये स्टेज भी आ जाती है, ऐसे नहीं कि जरा में आ जाएगी, नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है किसी की डिजायर ही खत्म हो जाए, ये बहुत 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 ऊपर जब आप पहुंचोगे इनर वर्क में तब आपको मिलेगा। तो अगर आपको समझना है कि सोल लव, सोल कनेक्शन, तो आप इनर वर्क करके देख लो, आप अच्छे लेवल का इनर वर्क करके देख लो। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहे हैं कि उसके बाद सिर्फ एक ही डिजायर होगी और वो है परमात्मा। आपको होगा कि सत्य जान लूं मैं और ईश्वर से एक हो जाऊं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फिलहाल आपके पर्सन की भी सोल डिजायर हो आप, मतलब यहाँ पर सोल की डिजायर है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यहाँ पर लव बिगिंस की एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप एक्शन ले लो, नहीं तो अधूरा रह गया तो फिर नेक्स्ट में पूरा करोगे आप, ठीक है। जब तक वो आपकी इच्छा नहीं पूरी हो जाती तब तक वो चीजें ऐसी चलती जाती हैं, डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ, डेथ। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, दो ही केस में इंसान मुक्त होता है, जब वो अपना इनर वर्क उस लेवल का कर ले यहाँ पर उसकी कोई डिजायर ना बचे, या फिर वो इतना भोग ले, इतना भोग ले कि भोग भोग के उसकी इच्छा खत्म हो जाए। ये भी पॉसिबल होता है कुछ लोगों के लिए, वो इतना भोग लेते हैं, इतना उन्हें मिल जाता है कि वो, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को कि बहुत अमीर, बहुत उन्होंने पैसा कमाया, बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ, बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमे, बहुत कुछ उन्होंने किया और अंत में उन्होंने संन्यास धारण किया या उनका मन भक्ति में लगने लगा। तो या तो आपको बहुत ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, जैसे जाना चाहो। कुछ लोग बहुत ज्यादा इतना भोग लेते हैं कि उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि ये डिजायर तो इस पर्सन की बहुत है। अब ये डिजायर के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये पर्सन एक्शन ले लें, अपने मास्क को उतारे, जो कि मुझे लगता है उतारेंगे, या फिर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाए, लेट गो कर दें और नेक्स्ट लाइफ में कभी मिलें। या फिर वो एनर्जी होती है ना कि हमारी अधूरी कहानी, तो जब कोई चीज़ अधूरी रह जाती है और अधूरे तरीके से दोबारा फिर लाइफ में टकराती है, फिर से अलाइनमेंट चली जाती है, बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनर वर्क करके चीज़ों को अलाइन करना, ताकि आपको वो मिल सके जो आप चाहते हो, क्योंकि इनर वर्क से चीज़ें अलाइन भी होती हैं। और ज़्यादा इनर वर्क कर लिया, एकदम बहुत अच्छे स्टेज पर आप पहुंच गए तो डिज़ायर ही ख़त्म, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन और आपको क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। अगेन 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 10 ऑफ wands। देखो ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी नजर आ रही है मुझे, मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे अलाइनमेंट की जरूरत है,
थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अलाइनमेंट की थोड़ा कनेक्शन में ज़रूरत है। ओके, कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी 2 बार आई है जो मुझे इस चीज़ की बात कर रही है कि पॉसिबल है कनेक्शन। ठीक है, एक चांस लेने की ज़रूरत है। कैसा चांस कि सरेंडर करके रियलिटी चेक्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, इंडिपेंडेंसी यहाँ पर चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बंधन को चूज़ नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग है इस कनेक्शन पे। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।